स्वागत है। तो चलिए, बहुत ही 10th क्लास का बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप समझता है ना, तो बहुत बार पूछता है क्या है प्रकाश का परिवर्तन, क्या है इसके नियमों को लिखे। ये ऐसा बताएंगे ना कि आपके दिमाग से नहीं जाएगा, गारंटी एकदम। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा खूब अच्छा से, ठीक है। सबसे पहले परिवर्तन के मतलब समझ हो जाते हैं। यहाँ किसका परिवर्तन लिखा है? प्रकाश का परिवर्तन लिखा है। किसका परिवर्तन? प्रकाश का परिवर्तन। ये वो गेंद मारते हैं दीवार पे, वहां से दीवार क्या करता है, वहां से गेंद जाता है, टकरा के वापस लौट जाता है। तो गेंद का परिवर्तन हुआ। जैसे हम इधर से दौड़ रहे हैं और उधर से कौन और दौड़ते हुए आ रहा है, आराम से टकरा देते हैं हम लोग। तो टकराने के बाद निश्चित रूप से बैक आते हैं, एकदम बैक आते हैं। अगर बैक नहीं होते कामले चल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। अब ध्यान से समझिए क्या होता है। यहाँ प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बात हो रही है। एक बात समझिए, सब के घर लगभग सब किसी के यहाँ दहेजुआ अलमारी मिला होगा, एकदम गारंटी है कि मिला ही होगा दहेजुआ अलमारी। अलमारी में एक बहुत खूबसूरत शीशा आ रहा है जो सुबह में देखने को काम आता है। पुरुष लोगों को कहीं टिकुली नहीं ना लगा जी, वहीं देखिए। अब देखिए जो अलमारी है उस पर काम क्या कीजिए, एक वो अलमारी पर एक टॉर्च बारिए। टॉर्च जब बारिएगा ना, तो आप टॉर्च बारिएगा तो शीशा पे लगेगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यानी वहाँ से प्रकाश क्या हो जाएगी, परावर्तन हो जाएगा। तो ये उससे बोला जाता है प्रकाश का परिवर्तन। यानी प्रकाश जा रहा है, शीशा पर टकरा रहा है, वहां से लौट जा रहा है। यानी प्रकाश जा रहा है, सतह पर टकरा जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लौट हो जा रहा है, लौट जा रहा है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है या जब किसी सतह पर पड़ता है, तो सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन बोला जाता है। बात समझ रहे हैं ना। प्रकाश की देखिए, शीशा जिस एंगल से टॉर्च जिस एंगल से मारिएगा उसी एंगल से उसका रिफ्लेक्टेड होगा, यानी उसी एंगल से परिवर्तन होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये अलमारी है, अलमारी का शीशा इधर से हम टॉर्च मारे यहाँ से, तो इधर से ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसको बोला जाता है आपतित किरण। ये हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है ना। इसको बोला जाता है इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड ठीक है ना। बात समझ आ रहा है। आई जो होता है, ये जो सतह होता है, इसको बोला जाता है प्लेन सरफेस। इंग्लिश में बोला जाता है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, ठीक है ना। बात क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ से आपतित किरण आई, यहाँ से टकरा के वापस लौट गई। इसके बीच में होता है अभिलंब। इसको इंग्लिश में नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के नाम से? नॉर्मल। इंग्लिश में नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। अभिलंब का क्या काम है? अभिलंब यानी आपतित किरण परावर्तित किरण को समान भागों में क्या करता है, बांटता है। इसी को क्या बोला जाता है? अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश में काफी बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। इतना बात समझ आई। यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ से आपने टॉर्च मारा, यहाँ पे आकर टकराया, यहाँ पे क्या हो गया, वापस लौट गया। कि दोनों को बांटने वाली एक मतलब एक लंब डाली जाती है, एक रेखा खींची जाती है, उस रेखा का नाम क्या है? नॉर्मल है। कितना बात समझ आ गया? किसी को डाउट है तो बताइए। अब ध्यान से समझिए। यहाँ भी एंगल अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ भी एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का ही बनेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, एक बात और समझा रहा है। यही है आपतित किरण, आहय अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ पे परावर्तित किरण है अभिलंब। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण हर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये बात क्लियर? किसी को डाउट है तो बताइए। अब ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करते हैं कि जब प्रकाश की किरण की सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में आ जाती है, वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का क्या बोला जाता है? परावर्तन। जैसे देखिए, प्रकाश की किरण आती है, यहाँ से टकराकर अपने ही माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। इस घटना को क्या नाम दिया जाता है? प्रकाश का परावर्तन। और इसके नियम कितना होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम ध्यान से सुनिएगा, आपकी किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु, यहाँ तीनों जो मिलता है ना, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी हिंदी में बोले तो
आपतन बिंदु, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। किसी को डाउट है बताइए। यहाँ आपतित किरण अभिलंब आई कहती है परावर्तित किरण। आप ये ऐसे भी बोल सकते हैं आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर मिलता है। पहले नियम खत्म। अच्छा ऐसा बोलना आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलता है। आपको जिस तरीका से मन ऐसे ही लेते आइए। आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ मिलता है? आपतन बिंदु पर। पहला नियम खत्म। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण से बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर। बात समझ में आई? बहुत सुंदर ट्रिक है जो आपको मान लीजिए बात नहीं याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी आपतन बिंदु पर हैं, आपतन बिंदु पर हैं। ध्यान से समझिएगा इस लाइन का मतलब। आप आपस में बराबर हैं, आप आपस में बराबर हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए आ से हो जाएगा आपतित किरण, प से हो जाएगा परावर्तित किरण, अभी के मतलब अभिलंब, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब कहाँ पे मिलता है? आपतन बिंदु पर। बात क्लियर? आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब आपतन बिंदु पर मिलता है। और दूसरा है आप आपस में बराबर है। आप से आपतन प से परावर्तन आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, अगर बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के बीच में क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से जुड़िए। ठीक है, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।